नमस्ते, नमस्कारम टू वन एंड ऑल। आप सबको मेरा प्रणाम। आई होप यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। सीरीज के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरे साथ बना रहना चाहते हैं फॉर द एंटायर सीरीज ऑफ लोअर बैक, मैं चाहता हूँ कि आप से लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट्स का वीडियो है, तो उसको करते हुए आइएगा। दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। अगर आप बीच में अगर जंप करते हैं या अगर यहीं से अगर स्टार्ट करते हैं, देन अगेन थोड़ा सा डिटेल्स जो है मैं इनिशियली मैंने जो दिया है, देन दैट विल बी मिसिंग आउट हियर इन दिस वीडियो। तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे चले जाइए और उसको फिनिश करते हुए आइए, देन दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल एंड द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियोस एंड ऑल। इनिशियली वीडियो का मैंने लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसमें वो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए, राइट। एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लास प्लीज। सो यहाँ पे टुडे अगेन वी विल ट्राई टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग आवर लोअर बैक रीजन। कमर पे हमारा ध्यान है, कमर पे रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथ करने का प्रोसेस है हमारा यहाँ पे। सो प्लीज़ बने रहिए एंड आई होप यू हैव योर मैट विथ यू रेडी। विल स्टार्ट विद द क्लास प्लीज। धीरे से आप खड़े हो जाएं। देखिए कि अगर आप नीचे बैठ नहीं सकते हैं तो डेफिनेटली आप कमर पलंग में लेट जाइएगा, मगर पलंग में अगर जब आप कर रहे हैं योगासना तो देखिए कि आपका पलंग जो है ज़्यादा कुशनी नहीं है, ज़्यादा गद्दे वाला नहीं है, राइट। सो वो दैट विल ऐड मोर वैल्यू। अगर वो गद्दे को निकाल के अगर आप करते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। धीरे से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं प्लीज़ टुगेदर। वी स्टार्ट विद ए स्लो वार्म अप। धीरे से स्लो वार्म अप। हवा आ रहा है कि बारिश आ रहा है पता नहीं, राइट। एनीवे, with a slow jog with 3, 2 with hands after that। उसके बाद धीरे से we stretch both the hands forward। योगा के पहले वार्म अप बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। थोड़ा बहुत वार्म अप कर लीजिएगा with 3, 2, 1 and we relax after completing the round। नेक्स्ट हैंड्स रोटेशन इन ए डायरेक्शन। उसके बाद हाथों को घुमाने का कोशिश करें विथ 4, 3, 2, 1। ऑपोजिट डायरेक्शन आफ्टर दैट इन रिवर्स डायरेक्शन विथ 5, 4, 3, 1 and we relax after completing the round। धीरे से हाथों को कमर पे लेके आ जाए। धीरे से हेड रोटेशन इन वन डायरेक्शन। आफ्टर दैट वी स्लोली हेड रोटेशन इन ए डायरेक्शन, मेकिंग ए स्मूथ राउंड सर्कल विथ 3, 2, 1। opposite direction after that in reverse direction with 3, 2, 1 and we relax after completing the round। विश्राम कर ले। नेक्स्ट कंधों को घुमाए। वी शोल्डर रोटेशन इन ए डायरेक्शन आफ्टर दैट, मेकिंग ए स्मूथ राउंड सर्कल विथ 4, 3, 2। उल्टी दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन आफ्टर दैट विथ 4, 3, 2, 1 and we relax after completing the round। Next, धीरे से give a support to the back with hip rotation in a direction। कमर को धीरे से गोल घुमाने का कोशिश करें with 4, 3, 2। opposite direction after that in उल्टी दिशा में in reverse direction
in reverse direction with 4, 3, 2, 1, and we relax after completing the round. Relax after that, please. Fingers on top of our shoulder with hands elbow rotation in a direction. After that, making a round circle. हाथों को कंधों के ऊपर, एल्बोस को घुमाने का कोशिश करें. बारिश ज़्यादा हो रहा है, शायद आप मेरा ऑडियो शायद थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगे. और उल्टी दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन. 3, 2, विश्राम कर ले. रिलैक्स आफ्टर कंप्लीटिंग द राउंड. उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं. प्लीज बी सीटेड ऑन टू द ग्राउंड. आप आराम से बैठ जाएं. वी स्ट्रेच बोथ द लेग्स. दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला दें. पैरों के उंगलियों पे आप ध्यान लेके जाएं. रीढ़ की हड्डी कंफर्टेबली सीधा रखते हुए पैरों की उंगलियों पे ध्यान लेके जाएं. पैरों की उंगलियों को ओपन एंड क्लोज. वी ओपन एंड क्लोज अवर टोस ऑफ बोथ द लेग फीट with 5, 4, 3. We flex our feet forward and backward. After that, we flex our feet forward and back. उसके बाद with 7, 6, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट, अब अपने राइट लेग को गोल घुमाने का कोशिश करें. देखिए कि आपका जो स्मॉलेस्ट टो है, सबसे छोटा उंगली, और आपका जो थंब फिंगर है, द थंब फिंगर ऑफ आवर राइट लेग, जैसे हम गोल घुमाते हैं तो द स्मॉलेस्ट टो एंड द लार्जर टो आर टचिंग द ग्राउंड. दोनों उंगलियां जमीन जितना पास हो सके उतना पास लेके आने का कोशिश करें. मेकिंग ए राउंड सर्कल विथ 3. थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मगर कोशिश करें ताकि अच्छी तरह से वो एरिया में पर्टिकुलर मसल जो है वो पूरा एंगेज हो जाए. राइट, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. विथ 1, उल्टी दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन. आफ्टर दैट विथ 4, 3, 2, 1, and we relax after completing the round. That's it. Next, opposite leg. जैसे हम राइट किए थे जस्ट उसी तरह से हम लेफ्ट को भी करेंगे. We make a good round circle with our left leg. आप जिस तरह बैठना चाहें उस तरह बैठ सकते हैं conveniently. Making a good round circle with 3, 2, उल्टी दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन. आफ्टर दैट with 5, 4, 3, 2, 1, and we relax after completing the round. देखिए, योगा या कोई भी जिम हो, पहले तो एक्साइटिंग लगता है, फिर उसके बाद फिर बोरिंग होने लग जाता है. ठीक है, अब वो फीलिंग के साथ मत जाइएगा. वो फीलिंग वो कहाँ से जनरेट हो रहा है देख लीजिए. फीलिंग्स जो होता है ना वो दिमाग से होता है जनरली. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, फील प्लेजर. अब सिगरेट मारिए तो फिर आपको अच्छा लगेगा. राइट, इट्स मगर आपका शरीर वो डिमांड नहीं कर रहा है. आपका जो मन है, आपको जो एक्सपीरियंस है, इसके वजह से जो निकोटिन का जो किक जो मिलता है वो एक्चुअली आपका जो मेमोरी में है वो जो स्टोर हो गया है. अब वो जो स्टोर हो गया उसको फिर से वो रिविजिट कर रहा है आपका मेमोरी. जब वो रिविजिट करता है तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्रेव करता है. वैसे ही है. अब शरीर को तो वो चाहिए नहीं है मगर आपका मन है वो जो खेल रहा है आपके साथ. आपका मन खेल रहा है. शरीर को कुछ हो जाए, कुछ हो या ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसको सिर्फ उसको मतलब मन को सिर्फ मन का चीज़ चाहिए. शरीर का क्या हो क्या ना हो उसको कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, तो आप खुद डिसीजन लीजिए कि आप अपना मन का सुनेंगे कि आपको अपना शरीर को देखना है. जो भी चीज़ बोरिंग लगता है ना वो जनरली अच्छा होता है.
जनरली आपको स्कूल जाना, बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए एकदम रोते रहते हैं। आपको पता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसीलिए आप भेजते हैं, यानी तो हम जाते हैं, राइट। बचपन में तो मैं भी बहुत रोया था, राइट। सो समथिंग लाइक दैट। जो भी चीज़ बोरिंग होता है जनरली वो जो भी चीज़ अच्छा होता है वो जनरली बोरिंग होता है। रादर आई शुड पुट लाइक दिस, ठीक है। पढ़ाई करना, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना, हर दिन कसरत कर लेना, दोनों हाथों को आगे की तरफ फैला दे, इसमें ज़्यादा आगे नहीं झुकना है। इसमें देखिए कि केयरफुली वी रेज बोथ द हैंड्स अप एज वी ब्रीथ इन, एज वी ब्रीथ आउट लोअर इट डाउन, एज वी ब्रीथ इन वी रेज, ब्रीदिंग आउट। एक दो दिन का, कुछ दिनों का मोटिवेशन रहता है, मगर देखिए कि फिटनेस एक ऐसा चीज़ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो एक हफ्ते में या एक महीने में अगर ये आप कोर्स कर लिए तो आपका कमर का प्रॉब्लम कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, मैं उस एटीट्यूड से नहीं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली आप ये क्लास करिएगा, ठीक है, ये क्लास बिल्कुल करिएगा, मगर अगर आप 40 दिन के बाद फिर 30-40 दिन का जो भी हो वो जो कोर्स ये जो बन रहा है, और उसके बाद अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो फिटनेस लेवल जो है वो फिर से वो अपने ज़ीरो पोजीशन में आ जाएगा, ब्लॉक 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। देखिए फिटनेस जो ऐसा चीज़ है जो कंटिन्यूसली रेगुलरली एवरी सिंगल डे इम्पॉर्टेंट है, एवरी सिंगल डे मैंडेटरी है। हम अगर हमारा दिमाग, हमारा मन प्रॉपर वे में, देखिए अगर आज आप योगा कर लीजिए, अगर आप योगा करते हैं तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बॉडी ट्यून हो जाता है, यार मैं बाहर का चीज़ नहीं खाऊंगा, घर में तली हुई चीज़ नहीं खाऊंगा, यानी तो कोई स्वीट्स नहीं खाऊंगा। तो वो एक एटीट्यूड बन जाता है। ये नहीं है कि योगा करने से आपका वेट लॉस एकदम से घट जाएगा, ये नहीं, वो एक एटीट्यूड लेके आता है जीवन को जीने के लिए, एक काइंड ऑफ एटीट्यूड लेके आता है, ताकि आप अगर कुछ गलत करना चाहते हैं, गलत और सही का एक डेफिनेशन होता है। प्रोबेबली फॉर एन एग्जांपल, इफ यू गो एंड इफ यू वांटेड टू स्मोक, इफ यू वुड लाइक टू स्मोक, तो उस समय में यू विल थिंक अबाउट इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और नॉट। तो वही छोटा सा जो एक गैप जो मिलता है ना, वो गैप में आप सोचने लगते हैं, then you take up a decision, then that brings a big difference in your life, right? So वो एक attitude लेके आता है। मैं योगा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई भी वर्कआउट कर लीजिएगा। अगर आप जिम में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा सेफ रहिए। वो देखिए एकदम से हेल्दी नहीं होना है, एकदम से वीक भी नहीं होना है, समवेयर इन बिटवीन एक मॉडरेशन क्रिएट करिएगा, एक मिक्सचर क्रिएट करिएगा। देखिए आप जो भी आदमी लोग जो भी हैं, जो 100 साल 90 ईयर्स व 100 ईयर्स जो क्रॉस किए हैं, सो दे आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस हैवी वेट चैम्पियनशिप, यानी तो बड़ा सा बॉडी बिल्डिंग बना लिया, एंड देन नाउ दे आर नॉट लिविंग लाइफ टिल दैट, राइट। ये पर्पस क्या है कि हमारा जो लाइफ जो हमको जो मिला है, भगवान ने जो दिया है, the creator has given us some life, right? So उसको preserve करना हमारा ड्यूटी है। So it's a combination, it's a mixture, and it's a kind of a balance that you have to maintain and then go smoothly. So frictionless life होना चाहिए generally, right? एकदम से ताकतवर ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि muscles and all it's bad, मस्कुलर ठीक है, मगर टू गेट मसल्स people are going on a very wrong path, a very shortcut, and then leading to a lot of जैसे movie actors and all who are very quite famous and very nice people who are living, who are missing their life, right? Like because of certain kind of medication they take, and then heart का problem ये वो होकर उनका डेथ हो जा रहा है, right? So balancing is rather more important. Every single day little bit of exercise is very important. Sedentary lifestyle की वजह से बहुत सारे problems जो create हो रहे हैं, तो उसको मिटाना है।
वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके घर में बच्चे लोग हैं तो उनको प्रेरित करिए कि गो फिजिकल अबाउट इट, डू समथिंग फिजिकल अबाउट इट, डोंट गो, एटलीस्ट कपड़ा जो धोते हैं वो एटलीस्ट तो भी आप अपने हाथ से धोए, वॉशिंग मशीन का यूज भी ना करें। एटलीस्ट सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हैज टू बी देयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप आराम से बैठ जाएं। उसके बाद धीरे से हाथों के बल और घुटनों के बल आ जाए धीरे से मार्जरासन। मार्जरासन में सांसों फ्रॉम हियर, सांसों को लेते हुए धीरे से सर को ऊपर एंड स्पाइन मेक्स एन आर्च डाउनवर्ड डायरेक्शन। सांसों को छोड़ते हुए सर नीचे और कमर की हड्डी को ऊपर की तरफ, यानी तो पेट को अंदर लेके जाने का कोशिश करें। Where we try to hunch our body up as we breathe in, head up and spine down. As we breathe out, head down and spine makes an arch upward direction धीरे से। ओके, सो आज थोड़ा सा भाषण ज़्यादा हो गया काइंड ऑफ, राइट? सो आई विल टेक अनदर 5 more minutes प्लीज चालू करें सांसों के साथ विथ हेड अप एंड स्पाइन डाउन। भाषण नहीं है एक्चुअली यार, ओ दैट इज अ रियलिटी। प्लीज एक्सेप्ट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिट नहीं है तो फिर दिमाग भी उसी डायरेक्शन में सोचने लगेगा, ठीक है? फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग इन, हेड अप, स्पाइन डाउन, ब्रीथिंग आउट, हेड डाउन एंड स्पाइन अप। चालू करें, सांसों के साथ लेके जाएं, सांसों को लेते हुए सर ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए सर नीचे, ब्रीदिंग इन, सांसों को छोड़ते हुए सर नीचे। विश्राम कर ले, रिलैक्स आफ्टर दैट। आप अगर वज्रासन में चाहें तो वज्रासन में बैठ जाएं, यानी तो फिर सुखासन में बैठ जाएं, जैसे इसको सुखासन बोलते हैं। नॉर्मल पोजीशन में एक लंबी गहरी सांसें लीजिए, ब्रीथ आउट कंप्लीटली। एक और बार, प्लीज कम ऑन टॉप ऑफ योर हैंड्स एंड ऑन योर नी। नाउ फ्रॉम हियर, एक और बार, वी रेस अवर राइट लेग। यहाँ से हम अपने राइट लेग को उठा लेंगे जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। वी फ्लेक्स अवर लेग आउट बैकवर्ड डायरेक्शन। Stay with your breath with 3 सांसों के साथ। सर को सीधा रखें, आगे देखने का कोशिश करें। फिक्स द पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, नहीं तो फिर आप आंखें बंद रख लें। पूरा ध्यान आप अपने शरीर पे लेके जाएं। 1 and we relax after completing the round. नेक्स्ट ऑपोजिट लेग प्लीज। इसके बाद धीरे से हम अपने लेफ्ट लेग को उठाएं एंड वी स्ट्रेच आउट बैक। सांसों के साथ विद 3 लंबी गहरी सांसें, 2 1 एंड वी रिलैक्स आफ्टर दैट। प्लीज आप आराम से बैठ जाएं धीरे से। एक लंबी गहरी सांसें लीजिए। एक और बार हाथों के बल और घुटनों के बल आ जाए। एक और बार, वी रेस अवर राइट लेग एंड वी स्ट्रेच आउट बैक। एक और बार, राइट लेग with 4 3 2 1 and we relax after completing the round. विश्राम कर ले। एक लंबी गहरी सांसें पूरी तरह से खाली। लेफ्ट लेग के साथ वी रेस अवर लेफ्ट लेग एंड वी स्ट्रेच आउट बैक with your breath with 4 3 1 and we relax after that. विश्राम कर ले। आप आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों की सपोर्ट से आप आराम से नीचे की ओर करके लेट जाएं। प्लीज लाई डाउन फेसिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम देयर। दोनों हाथों को कंधों के बाजू में। वी ट्राई ब्रिंगिंग अवर हैंड क्लोजर टू द शोल्डर। नाउ फ्रॉम हियर विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड वी रेस अवर बॉडी अप। As we breathe out, we lower it down. As we breathe in, we raise our body up.
As we breathe out, we lower it down. Breath in. Breathing out. As we breathe in. Breathing out. As we breathe in, we raise our body up. Breathing out, we lower it down. Last one more time. सांसों को लेते हुए धीरे से उठाए, सांसों को छोड़ते हुए पूरी तरह से विश्राम कर ले। नेक्स्ट, स्लोली विथ अवर चिन रेस्टिंग, थोड़ी जमीन से लगा के रखे, दोनों हाथ पीछे, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, दोनों पांव को पास लेके आ जाए। Now from here we raise our right leg raised up above the ground. From there in Ardha Shalabhasan में with your breath with 4, 2, 1 and we relax after completing the round. Carefully we raise our left leg, उसके बाद raise our left leg and we stretch out back, जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। पूरा leg strong and straight रखिए। With 3, 2, 1 and we relax after completing the round. एक और बार हम अपने राइट लेग को उठाएं। We raise our right leg and we stay. एक और बार stay. देखिए, अगर पेन होता है तो अनबेरेबल पेन होता है, आप सह नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल आप रोक दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए, उसके बाद विश्राम कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए और उसके बाद फिर चालू करिए। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Opposite leg, we raise our left leg and we stay. Continue breathing in and breathing out with 5, 4, 3, 1 and we relax after completing the round. विश्राम कर ले। दोनों हाथों को कंधों के बाजू में लेके आ जाए। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के बाजू में थोड़ी जमीन से लगा के रखें। सांसों को लेते हुए धीरे से शरीर को उठाएं, हाथों का सपोर्ट लेते हुए धीरे से as much as possible, जितना होता है उतना तक। with 3, 1 and we relax after completing the round. विश्राम कर ले। एक और बार हाथों की सहायता से धीरे से भुजंग आसन में stay in that position please. इस पोजीशन में रहने का कोशिश करें सांसों के साथ। मेरा काउंटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। देखिए, अगर आप ज़्यादा देर नहीं रह पाते हैं तो बेशक आप पूरी तरह से विश्राम कर लीजिएगा। मेरा काउंटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है इस पोजीशन में, क्योंकि ये हमारा इनिशियल क्लासेस है, इसीलिए। एक और बार करते हैं। दोनों हाथों को कंधों के बाजू में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए कि आप पूरी तरह से विश्राम कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, थोड़ी जमीन से लगा के रखिए, दोनों हाथ कंधों के बाजू में। सांसों को लेते हुए भुजंग आसन में with 3, 2, 1 and we relax after completing the round. विश्राम कर ले। करवट लेते हुए आप ऊपर की ओर करके लेट जाएं। उसके बाद धीरे से please lie down facing up towards to the ceiling onto the ground with hands palm facing up towards to the ceiling. Please relax yourself for some time. थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए आप विश्राम कर लीजिए और अपना समय लेते हुए प्लीज टेक योर ओन टाइम इन कमिंग बैक। धीरे से। आपसे मैं अगले क्लास में मिलता हूँ। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आप प्लीज शवासन में लेटे रहिए और मैं आपसे अगले क्लास में मिलता हूँ।
If you find my yoga videos interesting and you wanted to learn yoga sessions with me, do check on the link down below in the description to register, and I will see you in class live. Thank you very much.